हाय गाइस। इस वीडियो में हम लोग अपर बाउंड निकालना सीखेंगे। तो अपर बाउंड के लिए सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा है 1 3 3 5 7 8 10 11। ठीक है। एंड हमारा जो टारगेट है वो है हमारा 6। ठीक है। एक तो ये है सिंपल। तो अपर बाउंड क्या कहता है? अपर बाउंड कहता है अपर बाउंड कहता है कि अपर बाउंड जो टारगेट है उससे जस्ट बाद वाला जो एलिमेंट ऑफ इंडेक्स है वो आपका अपर बाउंड होगा। तो जैसे इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। सो तो हमारा जो टारगेट है, अगर देखें तो हमारा टारगेट बिलोंग करता है कहीं यहाँ पे। ठीक है। इसके जस्ट बाद वाला एलिमेंट मतलब 7 हमारा अपर बाउंड आएगा। तो अपर बाउंड आएगा हमारा 7। बट ये बाइनरी सर्च चलेगा कैसे वो देखो। तो बाइनरी सर्च ऑलवेज अच्छा, एक चीज़ और, अगर लेट सपोज व्हाट इफ भैया कि अगर ये जो है टारगेट एग्जिस्ट करता, ठीक है, तब क्या होता अपर बाउंड के केस में? लोअर बाउंड में तो जो अगर टारगेट एग्जिस्ट करता है तो टारगेट ही जो है आपका जो फर्स्ट अकरेंस ऑफ टारगेट जो है वो आपका लोअर बाउंड कहलाता है। लेकिन अगर अपर बाउंड में क्या है, अपर बाउंड में अगर टारगेट एग्जिस्ट करता है तब भी टारगेट के जस्ट बाद वाला ही अपर बाउंड है, वो टारगेट अपर बाउंड नहीं है। ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपर बाउंड का आ जाएगा आंसर 5, क्योंकि फिफ्थ इंडेक्स पे है। ठीक है। तो एक बार देखते हैं इसको कोड से, पहले लॉजिक से देखते हैं। तो हमें टारगेट के जस्ट बाद वाला नंबर फाइंड करना है। ठीक है। तो 1 3 3 5 6 7 8 10 11। सो 0 1 2। सो दिस इज़ माई लेफ्ट, ये मेरा राइट है। ठीक है। अगर इंडेक्स की बात, मिड की बात करें तो ये, तो सिंपली चेक करेंगे सबसे पहला कि क्या मेरा मिड, एरे ऑफ मिड जो है वो टारगेट से बड़ा या इक्वल है। क्योंकि देखो, हमें आंसर किस कंडीशन में पे मिल रहा है कि एरे ऑफ जो मिड है, हमें आंसर किस कंडीशन पे मिल रहा है कि जो आपका अपर बाउंड है वो बड़ा होना चाहिए टारगेट से, तो बड़े वाले पे मिल रहा है। ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है कि एरे ऑफ मिड अगर छोटा है या इक्वल है टारगेट से। ठीक है। छोटा है या इक्वल है मतलब किस एरिया की बात करें, एरे ऑफ मिड मतलब ये वाला जो नंबर है वो टारगेट के क्या बराबर है? हाँ, बराबर है। ठीक है, क्योंकि टारगेट मैंने क्या लिया था, 6 लिया था। हाँ। ठीक है। तो टारगेट के बराबर है। या फिर मान लेते हैं अगर टारगेट एग्जिस्ट नहीं करता है और मिड यहाँ पे आता है तो टारगेट से छोटा भी है, तो छोटा भी है। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमें अपर बाउंड किधर मिलेगा, हमें तो राइट साइड पे मिलेगा ना। अगर टारगेट से टारगेट के बराबर है या टारगेट से छोटा है, ठीक है, तो उन दोनों कंडीशन में हमें अपर बाउंड राइट साइड में मिलेगा। इन दोनों कंडीशन में कि अगर आपका इक्वल हो या छोटा हो टारगेट से, तो आपका जो अपर बाउंड मिलेगा वो राइट साइड में मिलेगा। क्यों? क्योंकि 6 का अपर बाउंड क्या है, 7 है ना। तो अगर आपका 6 आया हो आंसर या 5 आया हो, ठीक है, तो अपर बाउंड तो 7 आना है, तो राइट साइड में मिल रहा है ये। तो राइट साइड में मिलने के लिए हमें लेफ्ट पॉइंटर को राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको हमने कर दिया, लेफ्ट पॉइंटर को राइट में शिफ्ट कर दिया। ठीक है।
तो अब लेफ्ट पॉइंटर को राइट में शिफ्ट कर दिया तो मेरा अब एरे क्या हो गया, मेरा अब एरे हो गया, क्योंकि यहाँ पे आ गया 7 पे, तो 7 8 10 11, 7 8 10 11, विच इज़ 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये इसका इंडेक्स है। तो अब मेरा लेफ्ट पॉइंट कर रहा है यहाँ पे और मेरा राइट पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका 8 प्लस 5 13, 13 डिवाइड बाई 2 इज़ 6। तो मेरा जो मिड आया वो अब यहाँ पे आया। अब क्या चेक करना है, फिर से वही चीज़ कि क्या एरे ऑफ मिड टारगेट से छोटा या बराबर है। नहीं जी, एरे ऑफ मिड जो है वो तो बड़ा है। अगर बड़ा है, ठीक है, तो अब बड़ा तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या इसके आगे नंबर मानो और है तो ये है। बट हमें ढूंढना क्या है, टारगेट से जस्ट बाद वाला नंबर, मतलब बड़े में सबसे छोटा नंबर। अगर यहाँ पे 6 है आपका टारगेट, तो 6 से बड़े तो ये सारे नंबर है, लेकिन उसमें जस्ट सबसे पहला नंबर, सबसे छोटा नंबर, ठीक है। तो बड़ा तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सबसे स्मॉलर नंबर, तो सबसे स्मॉलर नंबर ढूंढना है तो हमें राइट को शिफ्ट करना पड़ेगा इधर, ठीक है, क्योंकि हमने मान लिया कि चलो ये आंसर हो सकता है, बट उसको मानने से आंसर नहीं मिलेगा, हमें इसके लेफ्ट में, ठीक है, इसके लेफ्ट में और ढूंढना पड़ेगा कि क्या और भी कोई ऐसा नंबर है जो टारगेट से तो बड़ा हो लेकिन वैसे सबसे छोटा हो, ठीक है। तो उसके लिए राइट को लेफ्ट की तरफ मूव कराया, तो राइट को हमने क्या किया, मिड पे डाल दिया, ठीक है, कि जो मिड है वही ये आपका वो हो गया। तो अब मेरे पास क्या सर्च बता, 7 एंड 8, एंड इसका इंडेक्स है ये। तो ये है मेरा नाउ राइट, ये है मेरा लेफ्ट। अब मिड निकाला हमने, तो मिड क्या आया, ठीक है, तो 6 प्लस 5, ठीक है, विच इज़ 5, ठीक है। तो अब मेरा मिड जो है इस पे पॉइंट कर रहा है। अब मैंने क्या चेक किया कि क्या ये जो वैल्यू है क्या छोटा या बड़ा है। नहीं, पहला कंडीशन तो मैट नहीं हुआ, छोटा या बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर छोटा या बड़ा नहीं है तो फिर क्या कर दो आपका, क्योंकि अगर ये छोटा या बड़ा नहीं, छोटा या बराबर नहीं है, तो ऑब्वियसली ना बड़ा है ना ये, ठीक है, ऑब्वियसली क्या है ये, फिर बड़ा है टारगेट से। अब टारगेट से अगर बड़ा मिल रहा है तुम्हें, लेकिन जो पहले वाला मिड था उससे छोटा मिल रहा है, टारगेट से ये बड़ा है लेकिन पहले वाला मिड से ये छोटा है, तो फिर आप क्या करोगे, इस आर को भी शिफ्ट कर दोगे, तो यही आर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब 7 पे ही आपका आर है, 7 पे ही एल है, एंड 7 पे ही मिड आ गया, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट बचा, आपका लूप बंद हो गया, ठीक है। तो आपका रिटर्न कर देंगे लेफ्ट। इसको हम पूरा लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 0 एंड लेंथ ऑफ एरे ले लेते हैं। आपका वाइल लूप चला कहाँ से, लेफ्ट टू राइट, एंड मिड कैलकुलेट किया, लेफ्ट प्लस राइट। उसके बाद सबसे पहले पहला कंडीशन चेक किया कि एरे ऑफ मिड क्या लेस देन इक्वल टू है टारगेट के, ठीक है। अगर है तो लेफ्ट को राइट में शिफ्ट करो, अगर नहीं है तो हमारा जो राइट है वही मिड हो जाएगा, मतलब राइट को मिड पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। एंड
जैसे ये लूप बंद हो, दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा जिस पे लेफ्ट राइट मिड सब पॉइंट कर रहे होंगे, एंड वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कुछ भी रिटर्न करा दो, ठीक है। सो दिस इज योर राइट बाउंड और अपर बाउंड का कोड, ठीक है। तो ये अपर बाउंड निकाल के देगा। बहुत प्यारा आंसर है। इससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। इसके यूज़ केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। इंटरव्यू में लेफ्ट बाउंड राइट बाउंड निकलवाते हैं। इवन इस टाइप के प्रॉब्लम भी इससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जैसे काउंट ऑफ अकरेंस निकालना है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारा है 1 2 2 3 3 3 3 3 4 5, ठीक है। 0 1 3 4 5 6 7 8 9। तो अब आपका टारगेट है 3, ठीक है। तो 3 का लोअर बाउंड क्या आएगा, विच इज़ दिस एल बी, ठीक है। फर्स्ट अकरेंस ऑफ टारगेट। एंड अपर बाउंड क्या आएगा, ये फोर्थ, विच इज़ ये कि जो टारगेट है उससे जस्ट अगला वाला नंबर, ठीक है। तो ये अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, ये क्या आ गया, काउंट आ गया अकरेंस का, ठीक है। विच इज़ 8 माइनस 3 मतलब 5। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, तो 5 अकरेंस है उस टारगेट का, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। मेंटेन सॉर्टेड लिस्ट, ये भी इसी से सॉल्व किया जाता है। नहीं तो इस टाइप का एक एक इस टाइप की भी प्रॉब्लम लोअर बाउंड अपर बाउंड से सॉल्व होता है कि फाइंड द इंसर्शन इंडेक्स, कि मान लो आपको एक एलिमेंट इंसर्ट करना है इस एरे में, ठीक है। सो लेकिन ये एरे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसका ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो वो भी हम लोअर बाउंड से ही निकालते हैं कि अच्छा कहाँ पे व्हाट इज़ द परफेक्ट प्लेस जहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, इसको बार बार प्लीज़ देखना, प्रैक्टिस करना, आई थिंक क्लियर हो जाएगा। नहीं तो कमेंट करना, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन और बेटर वे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय।